Hello, my dear students. This is A.K. Kushwaha, and you are watching my YouTube channel English Language and Literature with A.K. Kushwaha. Welcome in this session of English teaching. अंग्रेजी शिक्षण के इस सेशन में हम लोग यूपी बोर्ड क्लास 11th के सप्लीमेंट्री का थर्ड चैप्टर रंगाज मैरिज, रंगा का विवाह, जिसको मस्ती वेंकटेशा अयंगर ने लिखा है। आइए देखें रंगा का विवाह। When you see this title, जब आप इस टाइटल को देखते हो, शीर्षक को देखते हो, टाइटल में शीर्षक, सम ऑफ यू में आस्क, तो आप में से कुछ पूछ सकते हैं, रंगाज मैरिज, रंगा का विवाह, व्हाई नॉट रंगनाथा विवाह और रंगनाथा विजय, रंगनाथ का विवाह या रंगनाथ की विजय। वेल यस, अच्छा, आई नो आई कुड हैव यूज्ड सम मदर माउथ फीलिंग वन लाइक जगन्नाथ विजय और गिरिजा कल्याणा। तो मैं लंबे चौड़े शीर्षक प्रयोग कर सकता था। माउथ फीलिंग, इतने लंबे लंबे कि मुंह भर जाए। माउथ फीलिंग से तात्पर्य है लंबे चौड़े। तो आई कुड हैव यूज्ड सम अदर माउथ फीलिंग वन लाइक, मतलब कहा कि रंगनाथ की विजय या गिरिजा कल्याण, इस तरह के शीर्षक टाइटल दे सकता था। बट देन दिस इज नॉट अबाउट रंगनाथाज विक्ट्री, लेकिन तब यह रंगनाथ के विजय के बारे में नहीं होता, और गिरजास वेडिंग या गिरजा के शादी के बारे में नहीं होता, विवाह के बारे में नहीं होता। इट्स अबाउट आवर ओन रंगाज मैरिज, यह हमारे अपने रंगा के विवाह के बारे में है। एंड हेंस नो फैंसी टाइटल, और इसलिए बहुत सुसज्जित शीर्षक टाइटल नहीं है। होसाहाली इज आवर विलेज, होसाहाली हमारा गांव है। यू मस्ट हैव हर्ड ऑफ इट, आपने इसके बारे में सुना होगा। नो, नहीं सुना? व्हाट अ पिटी, कितने दुख की बात है, कितने खेद की बात है। बट इट इज नॉट योर फॉल्ट, लेकिन यह आपका दोष नहीं है। फॉल्ट मीन्स दोष या बुराई, आपकी कमी नहीं है, आपका दोष नहीं है। देयर इज नो मेंशन ऑफ इट इन एनी ज्योग्राफी बुक, हमारी भूगोल की पुस्तक में इसका उल्लेख नहीं है। मेंशन मीन्स जिक्र होना, उल्लेख होना। Those sahib in England writing in English probably do not know that such a place exists and so make no mention of it. तो वे साहिब जो इंग्लैंड में रहते हैं और अंग्रेजी में लिखते हैं, दो साहिब्स इन इंग्लैंड, वे साहिब जो इंग्लैंड में रहते हैं, राइटिंग इन इंग्लिश, जो इंग्लिश में लिखते हैं, प्रोबेबली परहैप्स डू नॉट नो, शायद नहीं जानते, दैट सच अ प्लेस एग्जिस्ट्स, कि ऐसा भी कोई स्थान है, विद्यमान है। एंड सो मेक नो मेंशन ऑफ इट, और इसलिए इसका उल्लेख नहीं है। Our own people to forget about it, हमारे अपने लोग भी इसको भूल गए, इसके बारे में भूल गए। About it, इसके बारे में भूल गए। You know how it is, आपको पता है कैसे, कैसे भूल गए, क्यों भूल गए? They are like a flock of sheep, वे भेड़ों के एक समूह के समान हैं। फ्लॉक में समूह, sheep is भेड़, ये इस तरह की भेड़ों के समान।
फ्लॉक ऑफ शीप, वन शीप वॉक्स इनटू अ पिट, एक भेड़ गड्ढे में गिरती है, पिट मीन्स गड्ढा। वन शीप वॉक्स इनटू अ पिट, एक भेड़ अगर गड्ढे में गिरती है तो द रेस्ट ब्लाइंडली फॉलो इट, रेस्ट मीन शेष, बची हुई भेड़ें भी अंधा अनुसरण करती हैं, उस भेड़ का जो गड्ढे में गिरी उसका अंधा अनुसरण करती है। यानी एक गिरी फिर दूसरी गिरी, इसी तरह से गिरती जाती हैं। उनको इतनी समझ नहीं है कि हम क्यों गिर रहे हैं, एक गिर के ये तो हम बच्चे हैं। When both, जब दोनों, the साहिब्स in England and our own geographers, जब दोनों इंग्लैंड में साहिब और हमारे अपने भूगोलविद have not referred to it, इसका जिक्र नहीं किया है, इसका उल्लेख नहीं किया है, तो you cannot expect the poor cartographer to remember to put it on the map, तो आप बेचारे मानचित्रकार, कार्टोग्राफर मीन्स मानचित्रकार, ऐसा चित्रकार जो मानचित्र बनाता है, मानचित्रकार, कार्टोग्राफर। तो आप यू कैन नॉट एक्सपेक्ट होप, आशा करना, तो आप आशा नहीं कर सकते उस बेचारे मानचित्रकार से, टू रिमेंबर टू पुट इट ऑन द मैप, कि वह इसे मानचित्र में अंकित करना याद रखेगा। व्यंग्य है एक तरह से। कैन यू, क्या आप आशा कर सकते हो? एंड सो देयर इज नॉट इवन शैडो ऑफ आवर विलेज ऑन एनी मैप, और इसलिए किसी भी मानचित्र पर हमारे गांव की छाया भी नहीं है। पूरे चित्र की बात छोड़ो, छाया तक नहीं है, शैडो भी नहीं, छाया भी नहीं। सॉरी, मुझे खेद है। आई स्टार्टेड समवेयर, मैंने शुरू तो कहीं से किया था। एंड देन वेंट ऑफ इन अनदर डायरेक्शन, और फिर दूसरी दिशा में चला गया, भटक गया। इफ द स्टेट ऑफ मैसूर इज टू भारतवर्ष, what the sweet Karigdabu is to a festival meal, यदि मैसूर राज्य का भारत में वह स्थान है। इफ द स्टेट ऑफ मैसूर इज टू भारतवर्ष, यदि मैसूर राज्य का भारतवर्ष में वह स्थान है। व्हाट द स्वीट कैरिगदाबू इज टू अ फेस्टिवल मील, जो कि त्योहारों के भोजन में कैरिगदाबू मिठाई का है। तो देन होसाहाली इज टू मैसूर स्टेट, तो होसाहाली का मैसूर राज्य में वह स्थान है। व्हाट द फीलिंग इज टू द कैरिगदाबू, जो कैरिगदाबू में भरा जाता है। What the feeling is to the Karigdabu, what I have said is absolutely true, मैंने जो कहा है वह पूर्णतया सत्य है, पूर्ण रूपेण सत्य है, absolutely, completely, पूरी तरह से। What I have said, जो मैंने कहा है, is absolutely true, वह पूरी तरह से पूर्ण रूपेण सत्य है। Believe me, मेरा विश्वास कीजिए, मेरा विश्वास कीजिए, जो मैंने कहा है वह पूर्णतः सत्य है, पूरी तरह से सत्य है। I will not object to your questioning it, इसके बारे में आपके प्रश्न पर मैं आपत्ति नहीं करूंगा। I will not object आपत्ति करना, to your questioning it, इसके बारे में आपके प्रश्न पर मैं आपत्ति नहीं करूंगा, मतलब आप प्रश्न कर सकते हैं।
बट आई विल स्टिक टू माई ओपिनियन, लेकिन मैं अपनी राय पर स्थिर रहूँगा। स्टिक स्टिक टू स्थिर रहना, अडिग रहना। मैं अपनी मेरी जो राय है उस पर मैं स्टिक टू अडिग रहूँगा। आई एम नॉट द ओनली वन, मैं ही एकमात्र नहीं हूँ। आई एम नॉट द ओनली वन हु स्पीक्स ग्लोविंगली ऑफ होसाहाली, मैं ही एकमात्र ऐसा व्यक्ति नहीं हूं जो होसाहाली की प्रशंसा करता हूं। ग्लोविंगली मीन्स प्रेजिंग, प्रशंसा करना। वी हैव अ डॉक्टर इन आवर प्लेस, तो हमारे गांव में हमारे पास एक डॉक्टर है। हिज नेम इज गुंदा भट्ट, उसका नाम गुंदा भट्ट है। ही एग्रीज विथ मी, वह मेरी बात से सहमत है। ही हैज बीन टू क्वाइट अ फ्यू प्लेसेस, वह थोड़े से स्थानों पर घूमा है। ही हैज बीन रहा है। टू क्वाइट अ फ्यू प्लेसेस थोड़े से स्थान। नो नॉट इंग्लैंड, नहीं नहीं इंग्लैंड में नहीं, यानी भारत के ही स्थानों पर घूमा है। इफ एनीवन आस्क्स हिम, यदि कोई उससे पूछता है, वेदर ही हैज बीन देयर, कि क्या वह वहां गया है, वहां अर्थात इंग्लैंड। यदि कोई उससे पूछता है कि क्या वह इंग्लैंड गया है, ही सेज, तो वह कहता है, कौन कहता है, डॉक्टर। कौन डॉक्टर? गुंदा भट्ट कहते हैं, नो नहीं, अनम्मा, अनैया। अनैया मीन्स एक रेस्पेक्टफुल टर्म है, किसी मतलब सम्मान सूचक शब्द है कन्नड़ भाषा में। आई हैव लेफ्ट दैट टू यू, नहीं अनम्मा, वह स्थान मैंने आपके लिए छोड़ दिया है। लीव मीन्स छोड़ना, लीव लेफ्ट सेकेंड फॉर्म यूज किया है, तो नहीं मैंने वह स्थान आपके लिए छोड़ दिया है। रनिंग अराउंड लाइक अ फ्ली पेस्टेड डॉग, फ्ली पेस्टेड मीन्स पिस्सुओं से त्रस्त, पिस्सुओं से ग्रसित। तो पिस्सू से ग्रस्त कुत्ते के समान मैं चारों ओर नहीं घूम सकता। रनिंग अराउंड लाइक अ फ्ली पेस्टेड डॉग इज नॉट फॉर मी, पिस्सू से ग्रस्त कुत्ते के समान, कुत्ते की तरह मैं चारों तरफ नहीं घूम सकता। आई हैव सीन अ फ्यू प्लेसेस इन माई टाइम, यद्यपि मैंने अपने जीवन में, अपने समय में कुछ स्थान घूमे हैं, देखे। एज अ मैटर ऑफ फैक्ट, वास्तविकता ये है, एज अ मैटर ऑफ फैक्ट इन रियली ही हैज सीन मेनी, वास्तविकता यह है कि उसने बहुत स्थान देखे, बहुत घूमे हैं। वी हैव सम मैंगो ट्रीज इन आवर विलेज, हमारे गांव में कुछ आम के पेड़ हैं। कम विजिट अस, आइए हमारे गांव में आइए। कम विजिट अस, हमारे यहाँ आओ। एंड आई विल गिव यू अ रॉ मैंगो फ्रॉम वन ऑफ देम, और मैं उन आम के पेड़ों में से मैं आपको एक रा आम दूंगा। रा मीन्स कच्चा, रा का अपोजिट होता है राइप। रा मीन्स कच्चा, राइप मीन्स पक्का। तो हमारे गांव में कुछ आम के पेड़ हैं, आप हमारे यहाँ आइए और मैं उन आम के पेड़ों में से आपको एक कच्चा आम दूंगा। ये आम, ये जो देख रहे हैं आप, एक आम दूंगा, इन आमों में से एक आम दूंगा। लेकिन कब? जब आप मेरे गांव आएंगे तब।
डू नॉट ईट, अरे ना 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 ना, खाइए मत। ये जो आम देख रहे हो ये खाने के लिए नहीं है। डू नॉट ईट इट, इसे खाइए मत। जस्ट टेक अ बाइट, केवल एक आम को दांत से काट लो। द सोरनेस इज श्योर टू गो टू स्ट्रेट टू योर ब्रह्मरंध्र, उसका खट्टापन निश्चित रूप से सीधे आपके ब्रह्मरंध्र तक जाएगा, हिला कर रख देगा। ये साधारण आम नहीं, बहुत खट्टा आम है। देखिए लेखक बता रहा है, आई वंस टुक वन सच फ्रूट होम, एक बार मैं ऐसे आम का फल घर ले गया। एंड अ चटनी वाज मेड आउट ऑफ इट, और उससे चटनी बनाई गई। मुंह में पानी नहीं आया बच्चों, लेखक ने चटनी बनवाया था तो चटनी बनाई गई। ऑल ऑफ अस एट इट, हम सब ने वह चटनी खाई। द कफ वी सफर्ड फ्रॉम, अरे बाप रे बाप, उसके बाद ऐसी खांसी आई, ऐसी खांसी ऐसी खांसी आई। आफ्टर दैट, उसके बाद ऐसी खांसी आई, इट वॉज व्हेन आई वेंट फॉर द कफ मेडिसिन, कि उसके बाद हमें खांसी की दवा लेने जाना पड़ा। आई वेंट फॉर कफ मेडिसिन, मैं कफ की दवा लेने गया। कफ मीन्स खांसी। दैट द डॉक्टर टोल्ड मी अबाउट द स्पेशल क्वालिटी ऑफ द फ्रूट, और तब डॉक्टर ने मुझे उस फल के विशेष गुण के बारे में बताया। जस्ट एज द मैंगो इज स्पेशल, ठीक जिस प्रकार आम विशेष है, स्पेशल है, सो इज एवरीथिंग एल्स अराउंड आवर विलेज, इसी प्रकार हमारे गांव में प्रत्येक चीज विशेष है, स्पेशल है। वी हैव अ क्रीपर ग्रोविंग इन द एवर सो फाइन वाटर ऑफ द विलेज पॉन्ड। विलेज पॉन्ड गांव का तालाब, पॉन्ड मीन्स तालाब। तो हमारे गांव के तालाब के सुंदर पानी में, फाइन वाटर, सुंदर पानी में क्या है? एक लता उगी है। अ क्रीपर ग्रोविंग, एक लता उगी है। हमारे गांव के तालाब के सुंदर पानी में एक लता उगी है। इट्स फ्लावर आर अ फीस्ट टू बिहोल्ड, उसके फूलों को देखने में आनंद आता है, मजा आ जाता है। गेट टू लीव्स फ्रॉम द क्रीपर, तो लता में से 2 पत्तियां ले लीजिए। कब? When you go to pond for your bath, जब आप तालाब में स्नान करने जाएं तो उस लता से 2 पत्ते तोड़ ले। And you will not have to worry about not having leaves on which to serve the afternoon meal, और तब आपको यह चिंता नहीं रहेगी कि तीसरे पहर का भोजन किन पत्तों में परोसा जाएगा। थाली का काम करेगा, उन्हीं पत्तों में भोजन निकलवा लीजिए, आराम से खाइए। थाली की जरूरत नहीं है, कोई डिश की जरूरत नहीं है। तो उस लता में से 2 पत्ते तोड़ ले और आपको यह चिंता नहीं रहेगी कि तीसरे पहर का भोजन, दोपहर का भोजन किन पत्तों में परोसा जाएगा। मील मीन्स फूड, भोजन।
यू विल से आई एम रैम्बलिंग। रैम्बलिंग मीन्स मूल विषय से भटक जाना। आप कहेंगे कि मैं मूल विषय से भटक रहा हूं। इट इज ऑलवेज लाइक दैट व्हेन द सब्जेक्ट ऑफ आवर विलेज कम्स अप। जब हमारे गांव का विषय सामने आता है तो सदा ऐसा ही होता है। बट इनफ, पर पर्याप्त हो चुका है। इफ एनी वन ऑफ यू वुड लाइक टू विजिट अस, यदि आप में से कोई मुझसे मिलना चाहे तो ड्रॉप मी अ लाइन, मेरे लिए एक लाइन लिखिए, एक पत्र लिख दीजिए, एक लाइन लिख दीजिए। पत्र में एक छोटी सी एक लाइन लिख दीजिए कि मैं आपसे मिलना चाहता हूं। आई विल लेट यू नो वेयर होसाहाली इज, मैं आपको बताऊंगा कि होसाहाली कहां है। एंड व्हाट थिंग्स आर लाइक हियर, और इस गांव में घूमने के लिए कौन सा स्थान बढ़िया है ये बताऊंगा, और क्या चीजें उनके लायक यहाँ है वो बताऊंगा, आपके लायक है वो बताऊंगा। द बेस्ट वे ऑफ गेटिंग टू नो अ प्लेस इज टू विजिट इट, डोंट यू एग्री। यदि आप किसी स्थान के बारे में जानना चाहते हैं तो सबसे अच्छा तरीका है, बढ़िया तरीका है कि आप उस गांव को देखें, एक बार घुमाइए उस गांव में। जिस गांव के बारे में आप जानना चाहते हैं उस गांव में घुमाइए एक बार। डोंट यू एग्री, क्या आप सहमत नहीं हैं? उम्मीद करता हूं कि आप लोग सहमत होंगे जो लेखक क्वेश्चन कर रहा है। और वीडियो बड़ी न हो इसलिए इसको हम लोग 3 पार्ट में पढ़ेंगे। ये फर्स्ट पार्ट है। बड़े मन से आप लोगों ने सुना। थैंक्स फॉर वॉचिंग मी।